हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो प्रमुख दर्शन हैं और उनके प्रतिपादक हैं, उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ से सीधे प्रश्न बनता है, कोई दर्शन देगा और पूछेगा इस दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो इस तरीके से यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है षड दर्शन, इसका अर्थ होता है 6, यानी दर्शनों की संख्या कितनी है? 6। तो 6 फिलॉसफी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, इन दर्शनों की शुरुआत किस काल में हुई? जैसे मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, किस काल में हुई? तो इन दर्शनों की शुरुआत हुई है मौर्योत्तर काल में। किस काल में हुई? मौर्योत्तर काल में इन दर्शनों की शुरुआत हुई। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें, यहाँ पे जो दर्शन है ये इनका लक्ष्य क्या है, यानी इनका गोल हम बोल सकते हैं क्या है? तो इनका लक्ष्य है 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति करना। कितने? 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति। उसमें कौन कौन से हैं 4 पुरुषार्थ? तो अगर हम देखें, पहला धर्म। धर्म को किससे जोड़ा गया है? सामाजिक नियम से, जो समाज के नियम है उससे जोड़ा गया है। दूसरा है अर्थ। अर्थ का मतलब आर्थिक संसाधन, यानी जो पैसा है या जो भी संसाधन है जीवन जीने के लिए, उससे जोड़ा गया है। इसके बाद तीसरा है काम। इसको जोड़ा गया है शारीरिक सुख से। काम को किससे जोड़ा गया? शारीरिक सुख से। और चौथा है मोक्ष। मोक्ष यानी आत्मा का उद्धार। यानी मोक्ष का अर्थ ये है कि एक बार मृत्यु होने के बाद फिर कभी आत्मा इस पृथ्वी लोक पर लौटकर वापस ना आए, तो इसी को बोलते हैं मोक्ष। तो मोक्ष प्राप्ति अगर हम बोलें तो जन्म और मरण का जो चक्र है उससे मुक्ति हो जाए, यानी बार बार जन्म ना हो और बार बार मृत्यु ना हो, यानी जन्म और मरण का ये जो चक्र चलता रहता है इससे मुक्ति मिल जाए, इसी को बोला गया है मोक्ष। तो थोड़ा हम इधर समझ लेते हैं। मोक्ष यानी जो श्रीमद् भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता, तो उसमें मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं। 3 मार्ग कौन कौन से मोक्ष प्राप्ति के? तो पहला तो बताया गया है कि ज्ञान मार्ग के आधार पे चल के मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा बताया गया है कर्म मार्ग, यानी अच्छे कर्मों के द्वारा भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और तीसरा बताया गया है भक्ति मार्ग। तो इन मार्गों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से दर्शन हैं, यानी जो फिलॉसफी हैं, और उनको किसने दिया है, यानी उसके प्रतिपादक या फाउंडर हम एक तरीके से बोले कौन है। तो अगर हम देखें सांख्य दर्शन, जो कि सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध दर्शन है, जो कि सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध दर्शन है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि। और कपिल मुनि का ये सांख्य दर्शन बताता है कि ज्ञान के आधार पर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। और किस आधार पे ये बताते हैं? तो ज्ञान के आधार पे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध दर्शन भी है। इसके बाद योग दर्शन। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। और इन्होंने बताया कि ध्यान और साधना से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ध्यान और साधना से। तो याद रखना, योग दर्शन के प्रतिपादक पेपर में पूछा जाए तो हमें आंसर क्या लगाना है? पतंजलि। इसके बाद न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गौतम। कौन है? गौतम। और इन्होंने बताया कि ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगला दर्शन है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन दिया उलूक कर्णाद या ऋषि कर्णाद भी आप बोल सकते हैं, इन्होंने दिया। और इन्होंने बताया कि ईश्वर या अध्यात्म से जुड़कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। 5वां दर्शन पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा इसे दिया जैमिनी के द्वारा। किसके द्वारा? जैमिनी के द्वारा। और इन्होंने बोला वैदिक कर्मकांडों से, या वैदिक कर्मकांड है जो पूजा पाठ पद्धति जो है उसकी सहायता से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और लास्ट अगर हम देखें 6वां दर्शन, तो उत्तर मीमांसा, इसे वेदांत दर्शन भी बोलते हैं। इसको दिया बादरायण ऋषि ने, बादरायण ऋषि के द्वारा।
इन्होंने बोला आत्मा और ब्रह्म ज्ञान से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस तरीके से हो गए 6 दर्शन। एक बार फिर से देखें, क्वेश्चन आए सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक या कणाद। पूर्वमीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी। और उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन के प्रतिपादक बादरायण ऋषि को माना गया है। तो ये हो गए 6 दर्शन। अब इन 6 दर्शनों में अगर हम देखें तो सभी में मोक्ष प्राप्ति के अलग अलग रास्ते हैं। इन सभी में क्या है? मोक्ष प्राप्ति के अलग अलग रास्ते हैं इन सभी में। लास्ट अगर हम चर्चा करें तो इन 6 दर्शन के अलावा एक दर्शन और है जिसे हमने नोट पॉइंट में लिखा है, वो है चारवाक दर्शन। कौन सा दर्शन? चारवाक दर्शन। तो अगर ये पूछ लिया जाए चारवाक दर्शन किसने दिया था, यानी इसके प्रतिपादक कौन थे, तो चारवाक थे इसके प्रतिपादक। और इस दर्शन को लोकायत दर्शन, इसे लोकायत दर्शन भी बोलते हैं, चारवाक दर्शन को। अगर क्वेश्चन आ जाए किस दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहते हैं, तो चारवाक को। अब इसमें है क्या? तो चारवाक दर्शन ईश्वर में, आत्मा में, पुनर्जन्म में और कर्म कांड में विश्वास नहीं करता, यानी एक तरीके से नास्तिक दर्शन है। कैसा है? नास्तिक। तो हम याद रखेंगे, चारवाक दर्शन ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म कांड में विश्वास नहीं करता। तो इस तरीके से एक छोटा सा टॉपिक था, हमने इस वीडियो में कवर किया। जानकारी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और ये हमारे स्टैटिक जीके में जो हिस्ट्री वाला टॉपिक है उससे संबंधित है ये। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।